तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और घर पे रख के अपना खूब सारा ख्याल और पढ़ाई दोनों कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे पेपर के नज़रिए से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर की। कुछ गिने चुने बहुत खोजबीन करके पेपर्स में से, आप कह लीजिए अनसॉल्व में से, उन सब चीज़ों में से देख के इस साल क्या आने के चांसेस हैं उस बेसिस पर आपको ये क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। और इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स को पढ़ेंगे। हाँ, लेकिन इनको जरूर पढ़ेंगे ये आप जरूर कह सकते हैं, क्योंकि अगर इनमें से लॉन्ग नहीं आया तो इनसे शॉर्ट आएगा और पूरी की पूरी चांसेस हैं कि इनमें से लॉन्ग आए ही आए। क्यों आए ही आए उसका भी सेंस समझ लीजिए। रीज़न ये है कि इसमें से आपको क्वेश्चन और में भी करके दिया होता है, यानी कि आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो उस ऑप्शनल की वजह से आपको क्वेश्चन का जो दायरा है वो बढ़ जाता है। जहाँ पे आपको एक क्वेश्चन ऐसा और एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाता है तो उन दोनों में से पूरा पूरा चांस है कि आपको एक क्वेश्चन यहाँ का भी मिल जाए जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देखने वाले हैं। तो इसलिए ध्यान से इन टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा और सुनिए ना, कुछ भी तो इसमें कठिन नहीं है। कह सकते हैं आपको बहुत बेटर स्कोर करने के लिए जूलॉजी फर्स्ट पेपर बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सके। आप इसे आसानी से समझ भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी पूरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जहाँ पे आपका मन लगता है कि हाँ ये चीज़ें कैसी होती हैं। आपको यहाँ पे लाइफ साइकिल जानने को मिला, नई नई चीज़ों का। आपको हनी बी के बारे में इतना डिटेलिंग में आपने यहाँ पे जाना है जितना नॉर्मल लोग नहीं जानते हैं। आपने टर्माइट्स के बारे में जाना, आपने एपी कल्चर देखा, पीसी कल्चर देखा, इसी तरीके से आपने बहुत सी चीज़ें देखी हैं। सो आराम से इन चीज़ों को देखिए, जो भी आपको समझ में आता है उन क्वेश्चंस को अडॉप्ट करिए और आगे बढ़िए। बाकी आपको जो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे हैं उनमें से काफ़ी सारे टॉपिक्स आपको हमारी प्लेलिस्ट में बीएससी थर्ड ईयर के जूलॉजी फर्स्ट पेपर की प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहां से जाके भी आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक, तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चंस की। तो देखिए, जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन है ना, उसका नाम है जियार्डिया। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ जियार्डिया, यानी कि जियार्डिया का आपको स्ट्रक्चर देखना है, उसके लाइफ साइकिल देखनी है, उससे क्या क्या डिजीज फैलते हैं वो देखना है। आपको पता ही है कि आपके जो पहला यूनिट है वहाँ पे आपको पैरासाइट देखना है। वहाँ पे आपको 3 पैरासाइट देखना है, एक आपको ट्रिपैनोसोमा, दूसरा आपका जियार्डिया और तीसरा आपका वाउचेरिया। उसमें से जो 2 क्वेश्चन हैं आपके ट्रिपैनोसोमा और जियार्डिया, इसका लाइफ साइकिल, डिजीज, इनसे संबंधित और इनका स्ट्रक्चर से संबंधित क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये क्वेश्चन में अगर लॉन्ग में नहीं पूछे गए तो शॉर्ट में आएंगे, लेकिन आने के इनके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आप बात समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ये चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस वजह से आपको जियार्डिया और आपके ट्रिपैनोसोमा के ऊपर खास ध्यान देना है। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो आपका बहुत फेमस वाला क्वेश्चन नहीं होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सबका मन पसंदीदा क्वेश्चन, ये वही क्वेश्चन है। इसका नाम है लेप्टोकोराइजा वेरिकॉर्निस, या इसे गंधी बग कहते हैं। आपको पता होगा, राइस बग के भी नाम से जानते हैं। ये आपका एक पेस्ट है जो आपके धान के पौधों में लगता है, पीड़क जी। ठीक है, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वीडियोस। तो ये आपका धान का एक कीड़ा है, एक पेस्ट है जो धान को क्या क्या डैमेज पहुंचाता है, इसकी लाइफ साइकिल क्या है और इसके स्ट्रक्चर और इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं ये बताना आता है। या तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि पैडी प्लांट्स में लगने वाले किसी भी एक पेस्ट के बारे में आप एक्सप्लेन करिए, उसकी लाइफ साइकिल, मार्फोलॉजी और डैमेज टू क्रॉप और कंट्रोल के बारे में बताइए। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। मतलब मिला जुला के कहना यह है कि जो आपका गंधी बग या कि लेप्टोकोराइजा वेरिकॉर्निस है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अब बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की। देखो, सेकंड क्वेश्चन जो है ना, उसका नाम है टर्माइट्स, यानी कि दीमक, और ये भी सेम कंडीशन में वैसे ही इंपॉर्टेंट है। बस इसमें एक फ़र्क पड़ जाता है। फ़र्क ये है कि इसमें से सोशल ऑर्गेनाइजेशन
ठीक है, इसके बारे में भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। और अगर ये टॉपिक लॉन्ग में नहीं पूछी गई तो आपके शॉर्ट में पूछी जाएगी। बात समझ गए? तो आपका दोनों काम हो जाएगा, यहाँ नहीं आएगा तो शॉर्ट में आएगा, लेकिन आएगा। अब थर्ड यूनिट को देखते हैं। थर्ड यूनिट से क्या आता है वो भी समझिए। देखिए, थर्ड यूनिट से पूछा जाने वाला क्वेश्चन तो सबसे बड़ा यही है ना कि उसमें ये पूछते हैं कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन क्या है, मतलब प्रोडक्ट क्या प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था पोल्ट्री प्रोडक्ट पूछ दिया जाता है, या तो आपका एपीकल्चर से क्या प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो पूछ देगा, पीसी कल्चर से प्रोडक्ट पूछ देगा। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उनके ऊपर डिपेंड करता है, एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कि किसका प्रोडक्ट पूछने वाले हैं। आपका एपीकल्चर से भी प्रोडक्ट प्राप्त होता है, फिश कल्चर से भी होता है, एक्वा कल्चर से भी होता है, तो वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको तो बिल्कुल नहीं भूलनी है, प्रोडक्ट्स आपको देख के ही जाना है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। अगर बात करें 2021 की तो इसमें तो ये पूछा गया था कि पोल्ट्री फार्मिंग से हमें कौन कौन से प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पोल्ट्री फार्मिंग से, तो अगर पोल्ट्री पूछ लिया है तो हो सकता है इस बार पोल्ट्री ना पूछ के एपीकल्चर पूछ दे, या पीसी कल्चर पूछ दे, या एक्वा कल्चर पूछ दे, किसी का भी प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो इसलिए इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा। ठीक, प्रोडक्ट आपको सबका देखना है अगर आप अपने नंबर को जस्टिफाई या क्लियर करना चाहते हैं तब। और मुझे नहीं लगता यार कि आपको याद करने में दिक्कत होगी, वो भी प्रोडक्ट आपको भी बिल्कुल पता है कि कौन सा जीव से हमें क्या प्राप्त होता है। बस उसे आपको डिटेल में जानना है और थोड़ा ध्यान से अपने दिमाग में रखे रहना है बस, और तो कुछ करना नहीं है खास। तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप देखेंगे, ठीक है, पूरी उम्मीद है। ठीक, तो चलिए अब आप अपना अगला लॉन्ग क्वेश्चन देख लीजिए। अगला लॉन्ग पूछने के जो चांसेस हैं वो आपके सेरीकल्चर से है कि सेरीकल्चर के बारे में पूछ दे, उसकी लाइफ साइकिल को पूछ दे, या उससे किस तरीके से हम सिल्क की प्राप्ति करते हैं, सिल्क की रीलिंग करते हैं, ये पूछ सकता है। सो आपको पूरा सेरीकल्चर पढ़ लेना चाहिए मेरे हिसाब से। और उसके अलावा आपको लैग कल्चर यानी कि लैग कल्चर पढ़ना चाहिए, जो पूछने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और इनके भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस साल। क्योंकि पिछली साल की बात की जाए तो पिछली साल में जो चीज़ें पूछी थी उनको इस साल दोहराने के थोड़े से कम चांसेस हैं। इस वजह से इसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं कि आपको लैग कल्चर पढ़ लेना चाहिए। पिछली साल आपके एक्वाकल्चर से संबंधित क्वेश्चन आए थे, सो इस बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि इस बार आपको लैग कल्चर पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, फिश फार्मिंग भी आई थी, इस वजह से इस बार इनके आने के चांसेस हैं। बाकी आपको पढ़ना तो सब पड़ेगा ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये हमने क्या देखी है, हमने लॉन्ग टॉपिक्स को देखा है जो बड़े नंबर में आते हैं। अगली वीडियो में हम इसके शॉर्ट टॉपिक्स देखेंगे कि इनमें से शॉर्ट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी आपको बता दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और फिर क्या ही करना है, टाटा बाय बाय।